करेंगे आज के सेशन पे। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन पे। अब भैया बताओ जरा कि कालकड मुंडुनथेरई बाघ अभयारण्य कहां स्थित है, बताइएगा। अभी आज सुबह हम लोगों ने पढ़ा था, जितने लोग रहे होंगे सुबह के सेशन में उन्होंने ये पढ़ा होगा कि आपके पेन कहाँ है यार, अच्छा ये वाले पेन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो पेन है ना इसमें इंक है, तो ससुरा ये इंक वाला चल रहा है, वो तो चाहिए नहीं, ये ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश को 25वां टाइगर रिजर्व मिल गया उधर सागर साइड में आज सुबह। तो जैसे कि आप देखो अरुणाचल प्रदेश से जब भी पूछता है लल्ला तो पक्के और कामलांग ये दो ठो खूब पूछता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहां पे है, कामलांग टाइगर रिजर्व कहां पे है। तो दोनों पक्के और कामलांग टाइगर रिजर्व दोनों ही लल्ला अरुणाचल प्रदेश में है, ज्यादा जो पूछता है। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी, इससे ज्यादा कोई भी रेलवे में चर्चित नहीं है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहां पे पड़ता है, ये आपके लल्ला टाइगर रिजर्व जो है ये आपके पड़ता है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ से जब भी पूछा है चाहे एसएससी या रेलवे ने, तो सबसे ज्यादा अचानक कोई आकर के आपको मार दे, अचानक मारपीट शुरू तो खत्म, अचानक मार। कालकंड मुंडुनथेरई ये जानते हो क्यों हर बार पेपर में पूछता है, क्योंकि ये भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व है। ये शायद फैक्ट आपको ना पता हो, भारत का सबसे, ठीक है ना, सबसे दक्षिणतम, भारत जैसे भारत दक्षिणतम टाइगर रिजर्व। अब यही क्वेश्चन सीजीएल में पूछा था, जैसे ना भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो सर वो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी टाइगर रिजर्व कौन है या किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, उसका नाम क्या है, ये रेलवे ने पूछा था, कालकड मुंडुनथेरई। क्वेश्चन एक ही होते हैं, लेवल बदल जाता है एग्जाम वाइज। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तमिलनाडु। क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना, तमिलनाडु हो गया, सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए तो पहला आंसर सही, अगले पे आते हैं, डी ऑप्शन। कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, किलिमंजारो, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल, बताइएगा। देखो पारसनाथ, सतपुड़ा और ये क्या कहा जाता है आपके अरावली। यहां पे एक और लिख लो पारसनाथ, एक और लिख लो सतपुड़ा, एक और लिखो अरावली, ये जितने हैं लल्ला ये चारों के चारों आपके एग्जाम्पल हैं रेसिडुअल माउंटेन के। वहीं किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना, ज्वालामुखी पर्वत का ये एग्जाम्पल है। हिमालय जो है, हिमालय को हम लोग जैसे कि एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, हिमालय, ठीक है ना, रॉकीज पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला, ये जितने के जितने हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हिमालय को हिमालय ही होना चाहिए था, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं वलित पर्वत के, फोल्डेड माउंटेन के, वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। वहीं जैसे आपका ये नीलगिरी है, सियरा निवेदा है, रॉक साल्ट है, नीलगिरी यहां पे लिख दे रहा हूं सियरा निवेदा, सियरा निवेदा। उसके अलावा लल्ला रॉक साल्ट, साल्ट रेंज ना, साल्ट रेंज, ये जो पाकिस्तान वाला ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं सर, ये सब आपके ब्लॉक माउंटेन के, ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं। अब आप कोई भी पेपर उठा करके देखना, मैं कसम से कह रहा हूं इससे बाहर से पर्वत नहीं पूछा है, और ज्यादा से ज्यादा आपके हमेशा अवशिष्ट पर्वत या फिर रेसिडुअल माउंटेन का ही एग्जाम्पल पूछा है। क्योंकि देखो जो भारत की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, विंध्याचल, पारसनाथ, सतपुड़ा, अरावली, ये सब किसका एग्जाम्पल है, अवशिष्ट, अवशेष का एग्जाम्पल है। और उनमें भी अरावली तो आपको पता ही है कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत यही है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत। तो आप एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, आप एक क्वेश्चन में इतने सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस क्लास में। इसीलिए मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि एसएससी हो या रेलवे, ये क्लास सभी को कवर करती है। क्या रेलवे अलग पूछेगा, एसएससी अलग पूछेगा? अरे पूछना है तो इन्हीं 8-10 पर्वतों में से एक एग्जाम्पल। 4 ही प्रकार के माउंटेन होते हैं, चारों प्रकार के माउंटेन का आपके सामने एग्जाम्पल यहां मौजूद है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन विंध्याचल सही है। ठीक है, विंध्याचल। अगला, निम्न में से कौन गोवा की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं?
ये चारों क्वेश्चन आपके रेलवे और एसएससी के पेपर में अलग अलग ईयर आया था। मैं अपना हर क्वेश्चन बता देता हूं, खुद लिखता हूं, ऑप्शन बनाता हूं प्रीवियस ईयर के आधार पे, फिर आपको पढ़ाता हूं। ये दोनों ऊपर के रेलवे ने पूछे हैं तो दोनों नीचे के एसएससी ने पूछे हैं। और वो पूछा ऐसे है कि जानकी रामचंद्रन भारत के किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री रही हैं? नंदिनी सतपथी भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की महिला मुख्यमंत्री रही हैं? ठीक है ना। तो नंदिनी सतपथी दी ओडिशा की रही हैं। कहां की रही हैं लल्ला? ओडिशा की। सैयद अनवरा तैमूर ये असम की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। जानकी रामचंद्रन जी ये कहां की रही हैं? तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं, तमिलनाडु की। और राइट आंसर क्या है? शशिकला काकोदकर। उसके अलावा महिला मुख्यमंत्री में शीला दीक्षित आपके दिल्ली से, रेखा गुप्ता अभी वर्तमान में दिल्ली की, आपके आतिशी मर्सेला दिल्ली से, ये 3-4, मायावती जी दिल्ली से, ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल से। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कौन कब रही। अब वो पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश से नायडू जी, इन लोग को भी याद रखिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? शशिकला काकोदकर गोवा की क्या रही हैं? पहली महिला मुख्यमंत्री। इस समय गोवा का सनबर्न फेस्टिवल बहुत फेमस चल रहा है, चर्चाओं में है सनबर्न फेस्टिवल। तो हो सकता है कि ये आपसे पूछ दे कि ये कहां मनाया जाता है? गोवा में ही मनाया जाता है सनबर्न फेस्टिवल। ठीक है ना। सनबर्न फेस्टिवल गोवा में हो गया है। वेट, जुगेंद्र कह रहे हैं सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बेड से क्लास ले रहा हूं। भगवान करे यार तुम जल्दी सही हो जाओ लाल, और आराम से बैठ करके क्लास लो। तो इसका राइट आंसर क्या है? शशिकला काकोदकर जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिवोल्यूशनरीज किसकी रचना है? बताओ, द रिवोल्यूशनरीज किसकी रचना हुए हैं? इनकी अनहैप्पी इंडिया, ये खूब पूछता है। अनहैप्पी इंडिया ये इनकी है सर। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ये इनकी है सर। कॉमनवेल्थ ये भी, कॉमनवेल्थ ये भी सर एनी बेसेंट जी की है। तारकनाथ दास और सचिन सान्याल की एक बुक बड़ी फेमस है, बंदी जीवन, बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन। और तारकनाथ दास जी की फ्री हिंदुस्तान। ठीक है ना, ये बुक बहुत फेमस है तारकनाथ दास जी की। अब कौन सा ऑप्शन सही है सर? 2 मिनट के लिए तो लगा था कि तारकनाथ जी की ही है, फ्री हिंदुस्तान। ठीक है ना, फ्री हिंदुस्तान ये इनकी बुक फेमस है। सचिन सान्याल ही लल्ला इसका राइट आंसर है। और इसका जो आपके सचिन सान्याल जी के जो इन्हीं की किताब है बंदी जीवन, इन्होंने ही 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कहां पे की थी लल्ला? दैट इज इन कानपुर। ठीक है ना, दैट इज इन कानपुर, दैट इज इन कानपुर। भारत में महान लोगों की कमी नहीं है, यह बात याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सचिंद्र सान्याल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सचिंद्र सान्याल जी। महान लोगों से एक बात याद आया, अभी 14 अप्रैल बीता है, कुछ दिन पहले की ही बात है। भीमराव अंबेडकर जी वन ऑफ देम ये है। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सबसे प्राचीन स्थापित महारत्न कंपनी कौन है? हम नहीं कहते, आपसे मिनी रत्ना पूछेगा, नवरत्ना, महारत्ना कंपनियां आपसे पूछ सकता है। अक्सर इन्हीं के एमडी, इन्हीं का स्थापना वर्ष, इन्हें कब दर्जा मिला महारत्ना का, यही पूछता है। ठीक है ना, यही पूछता। अब देखो एक लड़की कह रही सर एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए क्लास ले लें। लल्ला ले लो, ये मेरी क्लास एसएससी रेलवे दोनों के लिए होती है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, HPCL, BPCL, गेल, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनमें किसकी स्थापना कब हुई? HPCL की बात करोगे तो 1974 में, BPCL की बात करोगे तो 1976 में, गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसकी बात करोगे तो 1984 में। अच्छा, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, अगर इसकी बात की जाए लल्ला तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी IOC को सन 2010 में महारत्ना का दर्जा दिया गया था। सिर्फ अकेले IOC को नहीं दिया गया था, NTPC, ONGC और आपके
एक नाम और भूल रहा हूं यार, एनटीपीसी, ओएनजीसी, भूल गया, एक और कोई का, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये सब के सब 2010 में इन सबको क्या दिया गया है, महारत्ना का दर्जा दिया गया, महारत्ना का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, महारत्ना का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आयुष, वैसे इन सब में जो सबसे पुराना है दैट इज ओएनजीसी, ये सबसे पुराना है, इन सब में सबसे पुराना ओएनजीसी है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोइंग खेल से संबंधित ट्रॉफी है, रोइंग खेल से संबंधित ट्रॉफी है, बताइएगा, बारदोलोई ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी या हेनकेन ट्रॉफी। सच सच बताओ, इसमें से मैक्सिमम पहली बार ये सब सुन रहे हो ना भाई, थोड़ा बहुत नाम सुने होगे बट गेस तो नहीं है ना। अब फिर हमसे आके आप कहोगे सर ये एमटीएस के लिए पढ़ लूं, सीजीएल के लिए पढ़ लूं, सीएचएसएल के लिए, बिहार एसएससी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ लूं। लल्ला, जब आपका जीएफ ना अथाह सागर है, सब पढ़ा करो, जम के पढ़ा करो। आंसर करो, रोइंग खेल से संबंधित। देखो, रोइंग खेल से संबंधित अगर ट्रॉफी की बात की जाए तो ये बारदोलोई कप, लल्ला ये फुटबॉल का बहुत ही प्रसिद्ध कप है, फुटबॉल का। खेतान ट्रॉफी, खेतान का पंखा तब चलेगा जब तुम्हारा दिमाग चलेगा, और दिमाग सबसे ज्यादा चलता है शतरंज में। वेलिंगटन ट्रॉफी और हेनकेन ट्रॉफी, ये जो हेनकेन ट्रॉफी है ये टेनिस में खेला जाता है, टेनिस में हेनकेन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी ऐसा है जो रोइंग, नौकायान, नहीं अभी भोपाल में हुआ था नौकायान का प्रतियोगिता, ये उसके लिए है। ठीक है ना, ये उसके लिए है। तो ये क्वेश्चन, इसका सी ऑप्शन सही है लल्ला, सी ऑप्शन। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन मजेदार मजेदार रहते हैं कि नहीं, ईमानदारी से, क्योंकि ना मैं सच बताऊं, मैं हर क्वेश्चन लिखता हूं, ऑप्शन तैयार करता हूं पिछले 5 साल 10 साल के आधार पर रेलवे एसएससी के। ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखता हूं, इनकी वर्डिंग भी मैं ही लिखा हूं। अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे यह पढ़ाना था कि भारत में 5 प्रयाग हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग आए तो उसके हिसाब से हैं। तो मैं तुमको बताता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ, ये भी ये सीजीएल ने पूछा था कि ऊपर से नीचे की तरफ क्रम से, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, वैसे ये जितने हैं सब के सब राइट आंसर हैं। फिर लल्ला रुद्र प्रयाग और उसके बाद देव प्रयाग, देव प्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं और इन 5 प्रयाग की ये क्रम है। अब इसी क्वेश्चन को जब सीजीएल ने पूछा था तो उसने ये पूछा था कि भारत के 5 प्रयाग का ऊपर से नीचे क्रम क्या है, और जब इसी क्वेश्चन को रेलवे ने पूछा था तो उसने ऐसे पूछा कि निम्न में से कौन 5 प्रयाग का हिस्सा नहीं है। तो अब जिस स्टूडेंट को 5 प्रयाग याद हो, 5 विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, वो सही करके आएगा। नहीं याद है तो फिर भैया यही तीर तलवार क्वेश्चन है। सही कह रहे हैं ना। चलो